ओम शांति। आज हम अपने बच्चों से अपेक्षाएं बहुत रखते हैं और जब हमारे बच्चे हमें लगता है कि उतना नहीं कर पा रहे जितना हम चाहते हैं, हम अपने बच्चों की तुलना कई बार अन्य बच्चों से करने लग जाते हैं। दूसरों के बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए तो हम अपने बच्चों से भी वही उम्मीद रखते हैं और उम्मीद रखना अच्छा भी है। अच्छी बात है कि हमारे बच्चे भी खूब आगे बढ़े, परंतु कभी कभी हम एक तरफा हो जाते हैं और एक तरफा होकर के हम अपने बच्चों की कंपैरिजन अन्य बच्चों से करने लग जाते हैं, जबकि ये कुछ जरूरी नहीं है कि सभी एक ही दिशा के अंदर के लिए जाएं। सबकी भिन्न भिन्न क्वालिटी हैं, भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। इस संसार के अंदर कितने वैरायटी जीव जंतु हैं, इस संसार के अंदर कितने पशु पंछी हैं, इतने सारे प्राणी मात्र हैं। तो ये जरूरी तो नहीं कि सभी एक ही सांचे के हों, सबके अंदर एक ही क्वालिटी हो, सब एक ही दिशा के अंदर के लिए जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। परंतु हम या तो ये कहें कि अपने दिखावे के लिए हम कभी कभी बहुत बड़े स्कूल में जब हम बच्चों को डालते हैं तो हम उन बच्चों से अपने बच्चों की कंपैरिजन करते हैं। पर जरूरी नहीं है कि जो उस बच्चे के अंदर क्वालिटी है वो आपके बच्चे के अंदर भी हो, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके बच्चे के अंदर क्वालिटी है वो दूसरे बच्चों के अंदर हो। जैसे कि देखिए, मछली कितना छोटा सा जीव है, पानी के अंदर रहता है, नदियों में रहता है, समुद्र में रहता है। मछली को तैरना आता है, जल में ही उसका जीवन होता है। पर यह कोई जरूरी तो नहीं कि मछली आसमान पे भी चढ़ जाए, और आसमान पर यदि वो नहीं चढ़ पा रही है, आसमान पर नहीं जा पा रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है। किसी के अंदर उड़ने की क्वालिटी है, किसी के अंदर भागने की क्वालिटी है, किसी के अंदर तैरने की क्वालिटी है, किसी के अंदर जंप लगाने की क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी है। पर एक ने दूसरे का अगर वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया तो ये कोई जरूरी तो नहीं है कि वो कमजोर है या वो नालायक है। हम क्या करते हैं, हमने तुरंत ही अपने बच्चों के ऊपर एक टैग लगा देते हैं, एक अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो नालायक है, ये तो फेल है, ये कुछ कर नहीं सकेगा। इस तरह की अपनी अवधारणा बना लेते और अपने मुंह से भी बोलने लग जाते हैं हम। उसके अंदर एक हीन भावना हम पैदा कर देते हैं। परंतु हर एक की देखिए, संसार परमात्मा ने हमको ये 5 उंगली दी है, 5 उंगली अलग अलग साइज की है और हर उंगली की क्वालिटी अलग है, हर उंगली का अपना अलग अलग कार्य है। तो हमें जरूरत है उसकी वैल्यू को समझने की, उसकी प्रतिभा को समझने की, उसकी क्वालिटी को समझने की, ना कि दूसरे ने जो किया वो हमारे वाला बच्चा नहीं कर सका तो माना वो कुछ नहीं कर सकता, वो कार्य नहीं कर सकता और कुछ और कार्य कर सकता है। मछली उड़ना नहीं जानती पर तैरना जानती है, वो आसमान पर नहीं चढ़ सकती, वो समुद्र को लांघ सकती है, पूरे समुद्र को पार कर सकती है। चिड़िया उड़ना जानती है, वो तैरना नहीं जानती हैं। तो घोड़े दौड़ना जानते हैं। तो हर एक की अपनी अलग अलग क्वालिटी। बंदर है, छलांग लगाना जानता है, चढ़ना जानता है। हाथी जो है उसको क्या जरूरत है चढ़ने की, छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो भी ये सोचने लग जाए, हाथी ये सोचने लग जाए
कि हम भी उड़ना जानते, हम भी तैरना जानते, हम भी छलांग लगाना जानते, नहीं जानते तो इसका मतलब हम किसी काम के नहीं हैं। उनको जरूरत नहीं है, उनको इतनी लंबी भगवान ने सूंड दी हुई है, वो उससे अपना कार्य कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे के बच्चे ने जो किया काम वो आपका भी बच्चा करे। और दूसरे के बच्चों के सामने, हम समाज के सामने अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अपने बच्चों को हम थोड़ा सा हीन कर देते हैं, उनके ऊपर एक बर्डन डाल देते हैं और बार बार उनके सामने यही बात रखते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतने अच्छे स्कूल में डाला। पहले हम लोग जब छोटे होते थे, कौन से इतने बड़े बड़े स्कूल होते थे? नहीं होते थे। साधारण से स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में हम सब पढ़े हैं। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़कर ही तो इतने ऊंचे बने हैं, इतने लायक बने हैं। पर आज फैशन के दौर में चकाचौंध जो इस संसार की चमक धमक में हम अपनी मान प्रतिष्ठा पद के लिए, अपने पद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वजन बच्चों पे डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी अपनी क्वालिटी है, उनकी अपनी खूबी है, उनकी अपनी क्षमता है। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं हो, कोई खूबी नहीं हो। ऐसा इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। प्रभु की रचना है ये संसार और प्रभु के हम सब बच्चे हैं। हम सब में उसने कोई ना कोई क्वालिटी भर के भेजा हुआ है। पर जरूरी नहीं है कि जो दूसरे की क्वालिटी वही मेरी हो, जो मेरी हो वही तीसरे की हो, नहीं। कोई पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाता है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका खेल में मन लगता है। किसी का खेल में मन नहीं लगता है, उसका संगीत में मन लगता है। किसी का संगीत में इंटरेस्ट नहीं है, वो मैकेनिकल लाइन उसको अच्छी लगती है। कुछ न कुछ बच्चे तोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। कुछ बच्चे छोटेपन से दिखाई देता है, वो सामान को, मोबाइल को, टेप रिकॉर्ड को, टीवी को खोल खोल के बैठ जाते हैं, वापस उनको जोड़ देते हैं। उनके जो इंस्ट्रूमेंट है, उनके जो भी ऑर्गन्स है होते हैं उस चीज के, उसको वापस लगा देते हैं। तो जो जिस क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट रखता है, हमको जरूरत है उसे समझने की और उसे समझ के उसको उसी दिशा में अच्छे करने के लिए हम प्रोत्साहित करें, हम उनकी मदद करें। ना कि दूसरों से कंपेयर करके कि देखो तुम्हारे जो दोस्त है वो कितने अच्छे नंबर लेके आया, देखो तुम्हारा जो दोस्त है उसने टॉप किया है, देखो तुम्हारा जो मित्र है उसने ये कर लिया है। ऐसा सुन सुन करके बच्चे, जो उनके अंदर प्रतिभा है वो प्रतिभा भी उनकी दब जाती है। इसीलिए कभी भी बच्चों को बार बार क्रिटिसाइज नहीं करें। उनको ये महसूस नहीं कराएं कि वो कमजोर हैं, ये महसूस नहीं कराएं कि तुम फेल हो, तुम फेलियर का डब्बा जो लगा देते हैं नाम टप्पा, वो बच्चों की ग्रोथ को कम करता है। वो बच्चों को आगे बढ़ने से उनमें हिचक पैदा करता है, उनमें संकोच पैदा करता है, क्योंकि हम बार बार कह कह के उनको फेलियर बना देते हैं। पहले हमारे जो बुजुर्ग माँ बाप होते थे, छोटेपन से हमको बहुत ऊंची ऊंची सपने दिखाते थे, और वो दिखाते थे जब तक कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं होती थी, कुछ ऐसा हमने एक्टिविटी भी नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा बोल करके, हम वो सुन सुन करके इतने अच्छे बन गए। इसीलिए आज का जो समय है, उस समय पर हमें अपने बच्चों की क्वालिटी को समझना है। पहले हमें समझने की जरूरत है हमारे बच्चे की क्या प्रतिभा है, हमारे बच्चे की क्या क्वालिटी है, और उस अनुसार उसको हमें मौके देने हैं, उस अनुसार उसको आगे बढ़ने में हमें मदद करनी है। हम उनके गार्जियंस हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं, तो हमसे उनको मदद मिले, ना कि हमसे उनको नीचे गिरने का क्रिटिसाइज हो। नहीं, तो अपने बच्चों की खूबियों को पहचानना है, उनको वैल्यू देनी है, उनकी कदर करनी है। पर चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, बात ये नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छे हैं नहीं है। बात जरूरी ये है, सबसे ज्यादा जरूरी हमें जो बात ध्यान पर रखने की है, वो जरूरत है
कि हम उनके अंदर अच्छे संस्कार दें, हम उनको मॉरल वैल्यूज सिखाएं, हम उनको परिवार में कैसे चलना है वो सिखाएं, जिससे कि वो रास्ता ना भटके, जिससे कि वो कभी गलत रास्ता ना चुने। ये चीजें हमें उन्हें सिखानी है। बाकी जो इस संसार के अंदर उनको जो क्वालिटी वो पहले से लेकर आए हैं, उस क्वालिटी को हमें समझ के उसमें सिर्फ उनको मदद करनी है। हमें संचित करने हैं उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कार। वो श्रेष्ठ संस्कार ही उनके जीवन की सुदृढ़ नींव रखेंगे, उनके भविष्य को निखारेंगे, उनके जीवन को उज्जवल बनाएंगे। इसीलिए भेंट ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, उन्हें समझें और उनको सहयोग दें। हर एक को कुछ करने की इच्छा होती है, उनकी भी कुछ करने की इच्छा है, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं कई बार बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। उनके अंदर प्रतिभा है लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहे। हम तो बड़े हैं, हमें उसको समझना और समझ करके उनको उस कार्य में मदद करनी है। तो इसलिए आज से हम सब ये संकल्प करेंगे कि हमें अपने बच्चों को समझना है, उनकी खूबियों को समझना है, उनकी क्वालिटी को समझना है, उनकी प्रतिभा को समझना है। समझना है हमको। जब हम बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो पढ़ के आता है, घर में पेरेंट्स उसका होमवर्क कराते हैं। जब बच्चा छोटा है तो जो होमवर्क कराना होता है पहले माँ बाप उसको खुद स्टडी करते हैं, तब बच्चों को होमवर्क कराते हैं। तो उनकी जो क्वालिटी है उसको पहले हमें स्टडी करना है, हमें समझना है हमारे बच्चे के अंदर क्या हॉबी है, हमारे बच्चे की विशेषता क्या है, हमारे बच्चे की प्रतिभा क्या है, क्या खूबियां हैं हमारे बच्चे के अंदर। उस खूबियों में आगे बढ़ने में हमें मदद करना है और उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कार, मॉरल संस्कार, नैतिक मूल्य उनके जीवन में भरने हैं, ताकि उनका जीवन रास्ते से ना भटके, उनके कदम रास्ते से डगमगाए नहीं, पथभ्रष्ट ना हो, गलत रास्ता ना कभी वो चुन ले। क्योंकि गलत रास्ते पर निकलने के बाद तो कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, जो तो आप और हम सब कभी नहीं चाहेंगे अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए तो हम यही चाहेंगे ना, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चों का भविष्य सुखमय हो, दुख में कोई नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों की प्रतिभा को समझना है और उसको उसमें आगे बढ़ने में मदद करनी है। ओम शांति।